हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अस्मिता फाउंडेशन पर। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। दोस्तों, सबसे पहले हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो सबसे पहले हमारा नाउन आता है। नाउन जो होता है हमारा बेसिकली दो तरह काम करता है, एक सब्जेक्ट की तरह और दूसरा ऑब्जेक्ट की तरह। सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, वो एक इंडिपेंडेंट टर्म होता है, यानी स्वतंत्र होता है ये। और ये क्या होता है, डूअर ऑफ एक्शन होता है, यानी कार्य को करता है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है ये क्या होता है, ये डिपेंडेंट टर्म होता है, यानी ये आश्रित होता है। और दूसरा ये क्या होता है, रिसीवर ऑफ एक्शन। तो आपने इस तरह देखा, नाउन जो होता है बेसिकली दो सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, वो हमारा डूअर ऑफ एक्शन होता है, वो कार्य को करता है। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो मेनली क्या होता है, वो रिसीवर ऑफ एक्शन होता है, वो कार्य को रिसीव करता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए यानी बनाने के लिए एसेंशियल पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। तो हम देखते हैं, हम एक सेंटेंस लिखते हैं, राम किल्ड श्याम। तो इसमें हमारा राम क्या है, सब्जेक्ट है, और किल्ड क्या है, वर्ब है, और श्याम क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो किल क्या है, मारना। मारने का काम किसने किया, राम ने। तो राम क्या है, डूअर है। मार कौन रहा है, राम। अब किसको मार रहा है, श्याम को। तो श्याम क्या कर रहा है, श्याम मारा जा रहा है, यानी वो रिसीव कर रहा है जो कार्य हो रहा है, यानी रिसीवर है। तो यानी इस तरीके से कोई भी सब अगर सेंटेंस लिखा होता है तो उसका जो फ्रेम का तरीका होता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है। हम दूसरी बात यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी कौन है, सब्जेक्ट जरूरी है कि हमारा वर्ब जरूरी है कि ऑब्जेक्ट जरूरी है। इसी सेंटेंस को हम लिखते हैं। अगर यहाँ पर से हम इस सेंटेंस का पार्ट ऑफ स्पीच, ये क्या है, हमारा नाउन है, सब्जेक्ट है, और ये भी हमारा एक तरीके से नाउन ही है। यानी नाउन जो होता है हमारा, वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी कार्य करता है। तो हम अगर यहाँ पर उठाते हैं राम को, और हमने फुल स्टॉप लगा दिया, तो यहाँ पर राम का कोई मीनिंगफुल वर्ड निकल रहा नहीं। तो इससे क्या साबित होता है कि केवल सब्जेक्ट से सेंटेंस फ्रेम नहीं हो सकता, एसेंशियल पार्ट नहीं है। इसी तरीके से हम दूसरा उठाते हैं, श्याम। तो श्याम से भी कोई मीनिंगफुल अर्थ नहीं निकल रहा है। अब तीसरा हम वर्ब उठाते हैं, यानी किल। तो किल माने क्या होता है, मारना। तो इससे मीनिंग निकल रहा है, यानी किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए सबसे जरूरी जो होता है वो हमारा क्या होता है,